हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स है बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि पॉजिटिव एंगल्स जो है आपका कैसे मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल जो है आपका कैसे मूव करता है क्लॉकवाइज। उसी तर्ज पर हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों कि हमारा रिलेशन ये था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर हमें किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री टू रेडियन, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों पाई अपॉन 180 से। चलिए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अगर मुझे 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों पाई बाई 180 से। दिस इज पाई ओवर 180। 5 से कैंसिल कराइए 5 से कराएंगे तो बच्चों 5 3 15 एंड 3 दैट इज 6। तो ये बन गया आपका 5 पाई बाई 36। ये जो आया है बच्चों ये आपका रेडियन है। आप इसके ऊपर सी लगा करके मेंशन भी कर सकते हो, जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि जिसके ऊपर सी मेंशन होता है वो रेडियन के बारे में बता रहा है। सेकंड पर चलते हैं बच्चों। -47 डिग्री 30 मिनट। ये जो 1 पॉइंट है बच्चों ये किसको इंडिकेट करता है? मिनट को। जो एक नुक्ता होता है ये मिनट के बारे में बता रहा है। -47 डिग्री 30 मिनट। तो जब भी बच्चों हम लोग डिग्री, मिनट, सेकंड जो भी दे रखा होगा उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले सारा का सारा डाटा जो है अपना वो डिग्री की टर्म में होना चाहिए। तो नेगेटिव एंगल साथ साथ चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। मैं इसको ऐसा लिख लूं 47 डिग्री प्लस 30 मिनट है, तो इसको मैं अगर डिग्री बनाऊंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा बच्चों, बिकॉज आपका जो 1 मिनट है, 1 डिग्री है, उसके अंदर आपका 60 मिनट था। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 30 डिग्री में 30 मिनट में आपका हाफ डिग्री। तो ये बना हमारे पास -47 इंटू 2 प्लस 1, ये बन गया 95/2, और ये डिग्री आ गया बच्चों 95/2 डिग्री। अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो माइनस एज इट इज 95 डिग्री अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। ठीक है बच्चों, डिग्री टू रेडियन आने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल कराइए, ये 5 से 5 बन जा 5 9, और ये 5 से 36, उसके बाद कहीं नहीं जा रहा, ये माइनस एज इट इज। दिस इज 19 पाई अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72। इसके ऊपर आप चाहें तो सी लगा दीजिए, मतलब दिस इज रेडियन। थर्ड को लेकर के चलते हैं बच्चों। जो 520 डिग्री है वो क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। थर्ड मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे। 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों। कैंसिल कराइए इसको, 5 से कैंसिल कराएंगे 504, 5 से कराएंगे 36, अब 2 से कराएंगे तो बच्चों 52, 2 से कराएंगे तो 18, 2 से कराएंगे 26, 2 से कराएंगे 9। दिस इज 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो ये था बच्चों हाउ टू कन्वर्ट ए डिग्री एंगल इनटू ए रेडियन एंगल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिग्री, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ये जो टर्म दे रखी है बच्चों आपको रेडियन की टर्म में है, और इसके ऊपर ये सी मेंशन करे चाहे ना करे, अंडरस्टूड सी बात है। अगर ये एंगल है तो ये रेडियन की टर्म में है। ठीक है बच्चों, अब इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री में। अब बच्चों रिलेशन हमने बताया था पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। देन अगर आपको रेडियन टू डिग्री जाना है तो 1 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 180 अपॉन पाई। सो इसको अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 11 ओवर 16 इंटू, हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 180 अपॉन पाई से।
180 अपॉन पाई, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, ये 7 ऊपर चला गया, ठीक है। इसको आप कैंसिल कराइए 4 से, 4 पे, और ये जाएगा बच्चों 4 से 45 पे, 11 से 2 पे, और कुछ बच रहा है बच्चों? नहीं बच रहा। इनको मल्टीप्लाई करा दीजिए। नीचे आ गया आपका 4 2 जा 8। अब एक तो ये है बच्चों डिग्री, ये किसमें आ गया बच्चों? हमारा डिग्री में। लेकिन हमें जो है आंसर यही नहीं छोड़ना, हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी आपकी डिग्री रैशनल टर्म में रहेगी बच्चों, जब भी आपकी डिग्री रैशनल टर्म में रहेगी, आप उसको डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड में भी ब्रेक करके फिर क्वेश्चन को छोड़ोगे बच्चों। सो 315 को पहले 8 से डिवाइड कीजिए, जो क्वेश्चन बचेगा वो तो आ गया आपका पूरा पूरा कितना? डिग्री। 8 से डिवाइड करें बच्चों, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24, ये बच गया आपका 7 5, और ये 9 पर आपका 72, और ये बच गया आपका 3। कुछ ऐसा बचा बच्चों। अब आप ये देखिए कि जो 39 आया है आपका, वो तो है पूरा पूरा डिग्री। जो 39 आया है, यहां से हमें मिल गया बच्चों 39 तो मिल गया पूरा पूरा डिग्री। लेकिन अब ये जो 3 है, ये यहां से अगर हम देखें तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूं? 3/15 को, सॉरी 315 को हम कैसा लिख सकते हैं? 8 इंटू 39, दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन बच्चों, ठीक है। यानी कि ये तो हमारा कंप्लीट डिग्री आ गया। अब इसके बाद यहां पर ये क्या बच गया बच्चों? ये जो अलग रिमाइंडर बच गया, अब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा किसमें बच्चों? मिनट और सेकंड में। अब आगे मिनट और सेकंड में और बढ़ाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को मिनट और सेकंड के लिए। अब बच्चों 39 डिग्री तो आ गया हमारा कंप्लीट डिग्री। उसके बाद हमारा बचा था 3 रिमाइंडर, ठीक है। 3 रिमाइंडर बचा और 8 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो 3/8 डिग्री और रह गया। लेकिन अब आप ये देखिए, जब ये डिग्री 1 से छोटा होगा तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और जब मिनट 1 से छोटा होगा उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 3/8 डिग्री को मिनट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? 60 से मल्टीप्लाई। अब ये बन चुका है बच्चों आपका ओवरऑल मिनट। अब देखिए इसको कैंसिल कराइए 4 से 2 पे, 4 से 15, ये हो गया आपका 45/2, ठीक है बच्चों। अभी जो 45/2 आया है ये मिनट आया है आपका, ठीक है। इसको फिर से डिवाइड कराइए। अब इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका सेकंड के लिए जाएगा, क्योंकि जो डिग्री में एंगल है बच्चों, हमने बेसिक्स में पढ़ा था, पहले हम उसको डिग्री, फिर हम उसको मिनट, और फिर हम उसको सेकंड में ब्रेक करते हैं। उसे डिवाइड कराएंगे तो बच्चों 22 पे चला गया, ठीक है, 1 बच गया। और ये जो 22 आया बच्चों, ये आ गया आपका पूरा मिनट। अब जो 1/2 बचा बच्चों, 1 को डिवाइड कराएंगे 2 से, 1/2 जो बचा है वो मिनट है। अब 1/2 मिनट से हम लोग किस में जाएंगे बच्चों? सेकेंड्स में। किस में जाएंगे? सेकंड में। और 1/2 यानी कि हाफ मिनट में कितना होता है बच्चों? डायरेक्ट आपको पता है 30 सेकेंड्स। तो 39 डिग्री 20 मिनट और 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आया है बच्चों, जो हमें चाहिए था एक्चुअल डिग्री की टर्म में। सो कभी भी बच्चों अगर डिग्री हमारी रैशनल टर्म में आ जाती है लाइक दिस वन, तो हम उसको ब्रेक करेंगे, पहले कंप्लीट डिग्री, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको मिनट, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको सेकंड। अगर इसके बाद भी कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आता है बच्चों, क्योंकि हम लोग सेकंड से आगे माइक्रो सेकंड में नहीं जाते हैं डिग्री मेजर में। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, उसको देखते हैं क्या कहता है। -4 रेडियन है बच्चों, फिर से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? डिग्री में। सो -4 180/5, माइनस को लेकर के हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये माइनस जो है वो जस्ट इतना बता रहा है कि हमारा जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये हमारा इनिशियल लाइन था,
मैं फिर से एक बार बेसिक की ओर ले जा रहा हूं बच्चों आपको। ये आपका टर्मिनल लाइन था, तो अगर हमारा एंगल नेगेटिव होता है तो हमारा एंगल ऐसे मूव करता है बच्चों, इनिशियल टू टर्मिनल की ओर। कौन सी डायरेक्शन हो गई है आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है बच्चों आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नेगेटिव को लेकर के नॉट टू बी वरी। सो कन्वर्ट करते हैं बच्चों अब इसको डिग्री के टर्म में। पाई को रिप्लेस कर दीजिए बच्चों विद आपका 22/7, 7 आ गया आपका ऊपर, इसको कैंसिल करा लीजिए 2 से 11 पे, और आगे कहीं 11 पे नहीं जा रहा, सो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करके रखें। ये माइनस एच इट इज 180 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 11, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं बच्चों। मल्टीप्लिकेशन क्या आता है देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों हमें मिलता है 25/20/11। ये हमारे पास क्या आया है बच्चों? डिग्री आया है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा डिग्री रेशनल टर्म में आएगा हम उसको डिग्री देन मिनट देन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड कराएं बच्चों आप इसको, 11 से डिवाइड कराएंगे, कराइए। 2 पे 22, ये बच गया आपका 3, दिस इज योर 2। फिर से आपका किस पे जाएगा बच्चों? ये 2 पे 22, और ये बचा आपका इधर 10, और ये 0 कितने पे जाएगा बच्चों आपका? ये 9 पे, तो 1 बच गया बच्चों। अब क्या आया हमारा आंसर? अगर मैं इसको अगर यहीं पे लिखूं तो ये जो क्वोशिएंट आता है ये आता है कंप्लीट डिग्री, माइनस साथ साथ चलेगा बच्चों। 229 डिग्री तो आया बच्चों कंप्लीट। उसके बाद 1/11 डिग्री बचेगा। 1 देखिए जो रिमाइंडर है उसको हमें इससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। 1 जो बचा इसको भी डिवाइड करेगा 11, तो हम लिखेंगे उसको 1/11, और ये 1/11 बच्चों अभी डिग्री है। क्या है? 1/11 अभी डिग्री, और इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग डिग्री से अब मिनट में। जब ये 1 डिग्री से छोटा रह जाएगा, देखिए 1/11 जो है 1 से छोटा है, जब ये 1 से छोटा रह जाएगा तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए चलते हैं आगे मिनट में। इसको मिनट बनाने के लिए बच्चों 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 60/11। ये मिनट बन चुका है बच्चों। क्या बन चुका है? मिनट। तो 60 को डिवाइड कराएं विद योर 11, 5 पे चला गया बच्चों, यहां पे बच गया आपका 5, तो ये जो कंप्लीट 5 आया दिस इज मिनट, 5 मिनट। अब बच गया बच्चों ये 5, और ये बचा अब 5 के नीचे 11 आएगा, सो 5/11। अब मिनट की बात चल रही थी तो ये बच्चों बच गया आपके पास मिनट। लेकिन हम लोग मिनट से अब जाएंगे किसके लिए? सेकंड के लिए। अब इसको मिनट से आपको सेकंड बनाना है तो आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और आपको मिलेगा ये 300/11। अब 300 को 11 से डिवाइड कराएंगे बच्चों, 300 को 11 से डिवाइड कराएंगे तो आपको मिलेगा 2 पे 22, दिस इज 8, दिस इज 0, ये मिला आपको 7 पर 77, बच गया रिमाइंडर आपका 3। तो बच्चों अब ये जो 27 बचा ये है आपका सेकंड, 27 सेकंड। लेकिन यहां पर 3 और रिमाइंडर बच रहा है, तो 3/11 सेकंड भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप इसको चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर जो ये 3/11 सेकंड बचा हुआ है आप इसको ओवरऑल 229 डिग्री 5 मिनट 27 की जगह 28 सेकंड भी बना सकते हो। बोथ आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute। एक कोई व्हील है बच्चों, वो गाड़ी का भी व्हील हो सकता है, आपके ट्रैक्टर का भी हो सकता है, किसी का भी व्हील है जो 360 रेवोल्यूशंस यानी कि 360 राउंड लगा देता है 1 मिनट में। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस, आपको रेडियन कैलकुलेट करना है। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन एंगल कवर करेगा। देखिए 360 रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशंस वो लगाता है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट के अंदर बच्चों, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स में वो रेवोल्यूशंस लगाता है आपके 360 रेवोल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन लगाएगा बच्चों? 360 अपॉन 60, ये कैंसिल करा है आपने, तो 6 रेवोल्यूशंस आ गए बच्चों। कितने रेवोल्यूशंस आए? 6। और हमने बच्चों बेसिक में पढ़ा था, अगर कोई एक सर्कल कंप्लीट होता है, यानी कि एक राउंड कंप्लीट होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। और 360 डिग्री एंगल जो है बच्चों रेडियन में किसके इक्वल था? 2 पाई रेडियन के इक्वल। किसके इक्वल था? 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो जब 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल है, तो 6 रेवोल्यूशन हो गया 6 इंटू 2 पाई रेडियन, दैट इज 12 पाई रेडियन। कितना हो गया बच्चों? 12 पाई रेडियन। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, कोई सर्कल है हमारे पास, कोई सर्कल लिया हमने जिसकी रेडियस ले ली मैंने 100 सेंटीमीटर, जो कि इसने दे रखी है। ओके, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, कोई लेंथ है, आर्क है जिसकी लेंथ है हमारे पास यहां से यहां तक की 22 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनता है हमें वो फाइंड करना है बच्चों इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर, डिग्री की टर्म में। तो बच्चों बेसिक्स में हमने एक रिलेशन पढ़ा था एंगल, आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल के बीच में, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। और मैंने स्पेशली फोकस किया था बच्चों कि थीटा जो है यहां पर वो रेडियंस की टर्म में है, यानी कि अभी एक्चुअली ये रेशियो ऐसा होता है, दिस थीटा इज एल बाय आर रेडियन, एल बाय आर रेडियन। सो थीटा आएगा बच्चों, एल का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 22 अपॉन में रेडियन हमारा रेडियस हमारा 100। ये जो आया है बच्चों ये रेडियन है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये वाली बात ऐड नहीं होती तो क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया था बच्चों, लेकिन इसने बोला है कन्वर्ट इनटू डिग्री, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों पाई 22/100 हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे बच्चों? रेडियन से। डिग्री में आने के लिए 180 अपॉन पाई से, और पाई का वैल्यू बच्चों इसने क्वेश्चन में बोला है, वी कैन यूज 22/7, 22 अपॉन आपका 100, ये 180, ये 22 और ये 7 चला ऊपर। ठीक है बच्चों, ये वाला हुआ आपका कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5, 2 से आपका 9, और ये बना 63 अपॉन 5, और ये आ गया बच्चों आपका डिग्री। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया कि डिग्री को पहले आप कन्वर्ट करोगे किस में बच्चों? कंप्लीट डिग्री में, देन जो रिमाइंडर है उसको मिनट में, फिर कुछ और बच जाता है तो उसको सेकंड में। चलिए बच्चों मैं कंप्लीट करा देता हूँ इसको। ये देखिए आप देखोगे तो ये 12 डिग्री पूरा बन रहा है। जब आप इसको डिवाइड कराओगे तो 60 12 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, बच गया 3 आपका रिमाइंडर, तो 3/5 जो बचेगी हमारे पास डिग्री। मैं इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये बन गया बच्चों हमारे पास मिनट। कैंसिल कराइए आप, किस पे गया? ये 36 मिनट। ये आया बच्चों आपका एंगल इन टर्म्स ऑफ योर डिग्री देन मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बच्चों इस तरीके से, उसका हमारे पास डायमीटर 40 है, मतलब रेडियस हो गया 20,
तो ये वाला रेडियस भी हुआ बच्चों 20। ठीक है, और एक बात दे दी, द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, और मैंने ये एक कोड लेट की बच्चों, इसका लेंथ भी दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो ओ ए और बी, जो ओ ए बी ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ओ ए बी, वो इक्विलेटरल हो गया बच्चों। सो ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल, यस और नो? अगर इक्विलेटरल है तो इसका हर एक एंगल आपका 60 डिग्री का हो गया। सो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री का आ गया बच्चों। और हमें जो क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। कोड जो है इसके साथ में ये तो हो गया आपका मेजर आर्क, और ये हुआ आपका माइनर आर्क है आपका ये वाला जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो हमारे पास एक रिलेशन था बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और थीटा यहां पर बच्चों रेडियन की टर्म में होता था। इसलिए ये जो वैल्यू आई है मेरी 60 डिग्री, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 60 को मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से करूंगा बच्चों। ये कैंसिल हुआ आपका 3, ये बन गया आपका पाई बाय 3 रेडियन बच्चों। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना है एल, तो एल हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। थीटा का वैल्यू पाई बाय 3, आर का वैल्यू बच्चों 20, तो ये आ गया 20/3 इंटू पाई। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों 22/7। ठीक है बच्चों, ये बना हमारे पास 440/21, ये सेंटीमीटर आ गया बच्चों। क्या आ गया हमारे पास? सेंटीमीटर। आर किस में था? सेंटीमीटर में। एल किस में है? सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर बच्चों। आप चाहो तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, if in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center। क्या कहता है बच्चों? दो सर्कल दिए इसने हमें, ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है। दिस इज C1, दिस इज C2। कहता है आर्क ऑफ सेम लेंथ, जो दोनों का लेंथ ऑफ आर्क है बच्चों वो सेम है। ठीक है, इसका रेडियस मैंने R1 लिया और इसका रेडियस आप R2 लीजिए। ठीक है, ये O ले लो, ये O डैश ले लो। अब देखो बच्चों कहता क्या है क्वेश्चन के अंदर, इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क दोनों का ही सेम है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसको मैंने L माना बच्चों, तो ये भी कितना हो गया? L ही हो गया। और एक एंगल बनाता है लेंथ ऑफ आर्क 60 डिग्री और ये वाला बनाता है 75 डिग्री। देन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो बच्चों रिलेशन आपको याद होगा, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। और बच्चों बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीज मैं, यहां पर थीटा रेडियन की टर्म में होता है। सो L अगर निकालें हम, सॉरी हमें R का रेशियो निकालना है, R अगर निकालें तो L अपॉन थीटा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से, 60 डिग्री है, अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों मैं पाई बाई 180 से, और ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 3 रेडियन। और अगर 75 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा बच्चों रेडियन में तो अपॉन पाई बाई 180 डिग्री। इसको आप 5 से करेंगे तो ये बच्चों आपका 15, और ये 5 से हो गया आपका 36, ये 3 से 12, यानी कि 5 पाई बाई 12 रेडियन। ये दोनों एंगल आ चुके हैं बच्चों हमारे पास। अब देखिए अगर हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई का रेशियो। सो यहां से मैं अगर R1 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा बच्चों? L अपॉन थीटा, L अपॉन थीटा। पहले वाले केस के लिए मेरा थीटा आया है बच्चों पाई बाई 3,
ठीक है। R2 की मैं अगर वैल्यू निकालूं तो R2 की वैल्यू क्या होगा बच्चों, L अपॉन थीटा। L तो दोनों केस में हमारा सेम ही है, थीटा है 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12। नाउ बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, ये कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके दोनों के जो रेडियस हैं उनका रेशियो क्या होगा। तो डिवाइड करा दीजिए बच्चों आप, R1 अपॉन R2 जानना चाहता है, L अपॉन पाई बाई 3 अपॉन में L अपॉन 5 पाई बाई 12। तो बच्चों L से L कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, 5 पाई अपॉन में 12, ये नीचे आपका पाई बाई 3। सो पाई टू पाई कैंसिल हो गया बच्चों, ये 3 से आपका 4 पे, तो आपका रेशियो आ गया बच्चों 5:4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इन 75 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, वो स्विंग करता है। आपको पता है बच्चों पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है, ऐसे ही स्विंग करता रहेगा पेंडुलम, ठीक है। और इसने ये कहा है इट्स टिप, इसका ये जो टिप है, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये पेंडुलम मान लीजिए यहां से यहां तक आता है, तो इसका जो टिप है बच्चों वो डिस्क्राइब करता है लेंथ, कितना लेंथ डिस्क्राइब करता है, 10 सेंटीमीटर। कितना लेंथ डिस्क्राइब करता है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो आप फिगर से समझ गए होंगे कि जो रेडियस है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल बना बच्चों हमारा ये आपका 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जानना चाहता है हमसे एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो वी नो दैट स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। व्हाट इज L? दिस इज 10 अपॉन R 75। कैंसिल कराएंगे बच्चों, तो 5 से 2 पे, और 5 से हो गया कितने पे बच्चों, 15 पे, ठीक है। सो 2/15 ये रेडियन आ गया बच्चों, क्या आ गया, रेडियन। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है बच्चों। आई रिपीट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।